हमारे पास एक रूम में 4 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ABCD। आप व्यक्तियों के नाम ABCD सुन सुन के थक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि सर को इन ABCD नामों से अच्छे कोई और नाम नहीं मिलते हैं। लेकिन फिलहाल अपनी आसानी के लिए हम व्यक्तियों के नाम ABCD ही मानेंगे। अब इन व्यक्तियों से कहा गया कि देखो, आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे से हाथ मिला के मुलाकात करो, और जब आप लोग मुलाकात करो तो एक व्यक्ति से ठीक एक बार ही हाथ मिलाओ। तो यहां पर 2 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। यहां जब मैं हाथ मिलाने की बात कर रहा हूं तो एक दूसरे से ये लोग सैद्धांतिक तरीके से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से दाहिने हाथों को मिला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति खुद से हाथ नहीं मिला रहा है। तो ये 2 स्थानों को हमने बनाया है। एक स्थान पर एक व्यक्ति खड़ा होगा यहां पर, और दूसरे स्थान पर दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा ऐसे, और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो जो सबसे सामान्य चीज आपके दिमाग में आती है, आप सोच रहे होंगे कि पहले स्थान पर कितने व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। तो आप कहेंगे या तो व्यक्ति A होगा, या B होगा, या C होगा, या D होगा। तो पहले स्थान को भरने के हुए प्रकार कुल 4, यानी कि पहले स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 4। अब कोई एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हो गया। अब दूसरे स्थान पर कौन से व्यक्ति आ सकता है? जो एक खड़ा है उसको छोड़ के जो बचे 3 व्यक्ति, यानी कि दूसरे स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 3। और आप कहेंगे कि इस तरह से कुल प्रकार से हाथ मिलाने की जो संख्या हुई, कुल प्रकार हुए, वो 4 गुणे 3 यानी कि 12 हुए। लेकिन यह करते समय हमने एक गलती की है। आप सोचिए कि मैंने क्या गलती की है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पे हमने व्यक्ति A का व्यक्ति B से हाथ मिलाना, इसको एक प्रकार माना है, तथा व्यक्ति B का व्यक्ति A से हाथ मिलाना, इसको दूसरा प्रकार माना है। मतलब ये 2 अलग अलग प्रकार हैं, और इस तरह से 12 प्रकार आए हैं। 12 प्रकार से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब व्यक्ति A व्यक्ति B से हाथ मिला रहा है तथा जब व्यक्ति B व्यक्ति A से हाथ मिला रहा है, तो दोनों एक ही घटनाएं हैं। ये 2 अलग घटनाएं थोड़ी ना है। ये तो एक ही बात हुई ना, कि व्यक्ति A B से हाथ मिलाए या फिर व्यक्ति B A से हाथ मिलाए, ये दोनों एक ही घटनाएं तो हैं। ये 2 अलग अलग घटनाएं थोड़ी ना है। मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आप मुझसे हाथ मिलाएं, बात तो एक ही है। अंततः हम ही एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मतलब कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि मैं और आप हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, तो ये एक ही घटना मानेगा उसको, चाहे आप मुझसे हाथ मिलाएं या मैं आपसे हाथ मिलाऊं। इसका मतलब यहां पर ये दोनों एक ही चीज है। तो जब हम कह रहे हैं कि 4 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ कितने प्रकार से मिला सकते हैं, तो असल में हम संचयों की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन हुआ, ऐसे BC दूसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा, और फिर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे और देखेंगे कि वो कितने आते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि चूंकि यहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि AB और BA दोनों एक ही चीज है, यहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम संचय की बात कर रहे हैं। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। तो कुल मिला के यह प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि इन 4 व्यक्तियों में से हम 2 व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो अब प्रश्न यहां पर यही बन चुका है कि इन 4 व्यक्तियों ABCD में से हम कितने प्रकार से 2 व्यक्तियों को चुन सकते हैं। और असल में यही यहां पे हो भी रहा है, क्योंकि हाथ मिलाने का एक प्रकार 2 व्यक्तियों के एक समूह को दर्शाता है। तो यहां हम 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के कितने समूह बना सकते हैं, ये ज्ञात कर लें तो हम पाएंगे कि कितने प्रकार से ये व्यक्ति आपस में हाथ मिला सकते हैं। तो यह समस्या असल में संचय की समस्या है, जिसमें हम ज्ञात करना चाहते हैं कि 4 व्यक्तियों में से हम 2 व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से कर सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे 4C2 से, यानी कि 4 choose 2। और यह बराबर होगा कि 4 व्यक्तियों को हम 2 स्थानों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और यहां पर हमने निकाला, ये आया 4 गुणे 3 जो कि है 12। तो यहां पे लिख लेते हैं 4 गुणे 3 प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि कुल क्रमचयों की संख्या है 4 गुणे 3, और हर में आएगा, बटे में आएगा, इसको हम भाग देंगे किसी एक संख्या से, और वह संख्या होगी 2 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल प्रकार। तो 2 व्यक्तियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 2 व्यक्तियों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे यहां पे देखिए, एक बार A को बाएं तरफ रखा, B को दाईं तरफ रखा, दूसरी बार B को बाएं तरफ रखा और A को दाईं तरफ रखा, तो व्यवस्थाओं की संख्या हुई 2। या फिर आप ये भी कह सकते थे कि 2 व्यक्तियों को हम फैक्टोरियल 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 2 तो 2 गुणे 1 ही होता, जो कि 2 के बराबर होता, तो इसे हम 2 से भाग दे देते। तो ये है 2 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल प्रकार। और ये जो ऊपर लिखा है, यह है 4 में से 2 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या, यानी कि कुल क्रमचयों की संख्या।
तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जब हमने हाथ मिलाने की बात कही, दो व्यक्तियों को एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात कही, तो हमने कुल क्रमचयों की संख्या बना ली 4 गुणे 3 जो कि 12 है। लेकिन यहां हमने एक गलती की, यहां हमने इनको दो अलग अलग प्रकार माने। अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें इसे एक ही प्रकार मानना पड़ेगा, यानी कि हमें संचयों के बारे में सोचना पड़ेगा। और यह करने के लिए हमने कुल क्रमचयों की संख्या को फैक्टोरियल 2 से भाग दे दिया, यानी कि दो व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल प्रकारों की संख्या से भाग दे दिया। तो इससे हमें कुल संचयों की संख्या मिल गई, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल गए। तो आप ये कुल क्रमचयों की संख्या 12 को 2 से भाग दे देते तो आपको उत्तर मिलता 6 के बराबर, यानी कि 4 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ 6 प्रकार से मिला सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते थे, या फिर आप चाहते तो सूत्र को लगा सकते थे। आप कहते देखो 4 में से हमें 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है, तो 4 व्यक्तियों में से हम 2 व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो हम 4C2 तरीके से कर सकते हैं। और 4C2 हमें सूत्र से मिलता फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यह बराबर होता, ये फैक्टोरियल 2 तो 2 के बराबर ही होता, और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल ये भी 2 फैक्टोरियल के बराबर होता, और यह भी 2 के बराबर ही आता। और ये फैक्टोरियल 4 ये होता 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहां 2 से 2 कटता और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से भी हमें उत्तर 6 के बराबर मिलता, यानी कि 4 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ 6 प्रकार से मिला सकते हैं। तो चलो हम कुल संचयों को बना ही लेते हैं। तो यह करने के लिए हम पहले कुल क्रमचयों को बनाएंगे और उसमें जो रिपीट होंगे उनको हम काट देंगे। तो ए बी, यानी कि पहले स्थान पर हमने ए को रखा, दूसरे स्थान पर बी को रखा, और ये ए बी से हाथ मिला रहा है। अब ए सी से भी हाथ मिला सकता है, ए डी से भी हाथ मिला सकता है, फिर बी ए से हाथ मिला सकता है, बी सी से हाथ मिला सकता है, बी डी से हाथ मिला सकता है, फिर सी ए से हाथ मिला सकता है, सी बी से हाथ मिला सकता है, सी डी से हाथ मिला सकता है, फिर डी ए से हाथ मिला सकता है, डी बी से हाथ मिला सकता है, और डी सी से हाथ मिला सकता है। तो ये कुल 12 क्रमचय यहां पर बनना है। जब डी का सी से हाथ मिलाना तथा सी का डी से हाथ मिलाना दोनों अलग अलग घटनाएं हो तो इनको हम 12 क्रमचयों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो यहां पर जो हमने गलती की है उसको हम सुधार लेते हैं, मतलब ए का बी से हाथ मिलाना, बी का ए से हाथ मिलाना, दोनों एक ही घटनाएं हैं। तो जब ए बी हमने यहां लिखा है तो यहां हम बी ए को काट देते हैं क्योंकि इसे हमने एक्स्ट्रा गिन लिया है। जब ए सी से हाथ मिला रहा है तो यहां पर सी ए से हाथ मिला रहा है, इस व्यवस्था को हम काट देते हैं। ए डी से हाथ मिला रहा है तो डी ए से हाथ मिलाने को काट देंगे। बी सी से हाथ मिला रहा है तो सी बी से हाथ मिलाने को काटेंगे। बी डी से हाथ मिला रहा है तो डी बी से हाथ मिलाने की व्यवस्था को हम काट देंगे, तथा सी डी से हाथ मिला रहा है तो हम डी सी से हाथ मिलाने की व्यवस्था को काट देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने समूह बचे, तो ये पहला समूह ए बी एक समूह हुआ, ए सी दूसरा समूह हुआ, ए डी तीसरा, बी सी चौथा, बी डी पांचवा और सी डी छठा। तो जितने प्रकार से इन समूहों को दिखाया गया है उतने ही प्रकार से ये 4 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, यानी कि दिखाए गए इन 6 तरीकों से ये हाथ मिला पाएंगे। तो इस प्रकार 4 व्यक्ति आपस में 4C2 प्रकार से हाथ मिला सकते थे, जिसका उत्तर आया है 6 के बराबर।